हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम राजा राम मोहन रॉय से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इन्हें फर्स्ट मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया और मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो हम इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले मैं इस चैनल पर वेरियस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पर कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम राजा राम मोहन रॉय पर फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को कवर करने से पहले राजा राम मोहन रॉय के बारे में बेसिक जान लेते हैं। तो हम एमसीक्यू में सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। तो यहाँ पे इनके बारे में कुछ बेसिक है, तो उसे हम पहले जान लेते हैं। तो इनके फादर का नाम रमाकांत रॉय। तो रमाकांत रॉय ये इनके फादर थे और इनकी माता का नाम तारिणी देवी। तो तारिणी देवी इनकी माता थी। और राजा राम मोहन रॉय का जन्म लगभग 22 मई 1772 के आसपास में हुआ था। तो कहीं कहीं पे आपको 1774 भी देखने को मिल सकता है, बट मोस्ट ट्रस्टेबल आंसर 22 मई 1772 है। तो इनका जन्म लगभग 22 मई 1772 के आसपास में वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के राधानगर में हुआ था। तो इनका जन्म वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के राधानगर में हुआ था और इनका मृत्यु लगभग 27 सितंबर 1833 के आसपास में हो गया था। तो इनका मृत्यु 27 सितंबर 1833 के आसपास में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुआ था। तो ये एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया इनका समाधि कहाँ स्थित है। तो इनका समाधि इंग्लैंड के ब्रिस्टल में स्थित है और ये एक सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर थे। तो ये एक सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर थे और इनके द्वारा ब्रह्मो समाज का स्थापना किया गया था। तो इन्हें ब्रह्मो समाज के लिए जाना जाता है। देन इसके अलावा इन्हें बंगाल रेनेसांस के नाम से जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अब यहाँ से हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट से हमारे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल वाज राजा राम मोहन रॉय बोर्न। राजा राम मोहन रॉय का जन्म पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना है इनका जन्म वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर हुगली। तो इनका जन्म वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के राधानगर में हुआ था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग पायनियर्ड द सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का बीड़ा उठाया। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किनके द्वारा 19वीं शताब्दी के शुरुआत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का बीड़ा उठाया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, राजा राम मोहन रॉय। तो ये राजा राम मोहन रॉय थे जो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट का बीड़ा उठाए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच एरिया द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन किस क्षेत्र से शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना है मॉडर्न इंडिया में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट किस एरिया से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, बंगाल। तो मॉडर्न इंडिया में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ये बंगाल से शुरू हुआ था। तो राजा राम मोहन रॉय ये बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो बंगाल से मॉडर्न इंडिया में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुआ था। और यहीं पे हम मेडिवल इंडिया को स्टडी करते हैं। तो मेडिवल इंडिया में भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया से शुरू हुआ था। साउथ से भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था मेडिवल में, और मॉडर्न इंडिया में ये बंगाल से शुरू होता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन रॉय इन द अर्ली 19th सेंचुरी वाज। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में राजा राम मोहन रॉय क्या थे। तो यहाँ पे आपको बताना है अर्ली 19th सेंचुरी में राजा राम मोहन रॉय क्या थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, ए प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर। तो ये एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे अर्ली 19th सेंचुरी में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु रोट द फेमस वर्क तुफात उल मुआहिदीन। फेमस वर्क तुफात उल मुआहिदीन की रचना कौन किए थे। तो यहाँ पे आपको उस रचनाकार का नाम बताना है जो फेमस वर्क तुफात उल मुआहिदीन की रचना किए हुए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, राजा राम मोहन रॉय। तो ये राजा राम मोहन रॉय थे जो फेमस वर्क तुफात उल मुआहिदीन की रचना किए हुए थे। तो लगभग 1803 के आसपास में पर्शियन लैंग्वेज में तुफात उल मुआहिदीन की रचना किया गया था। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज पूछेगा एग्जाम में किस लैंग्वेज में तुफात उल मुआहिदीन को लिखा गया। तो पर्शियन लैंग्वेज में राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इनका फर्स्ट पब्लिकेशन था। तो ये भी पूछे गए हैं राजा राम मोहन रॉय का फर्स्ट पब्लिकेशन कौन था। तो ये तुफात उल मुआहिदीन था। और ये डेट कहीं कहीं पे आपको 1809 भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं कहीं पे 1809 भी मेंशन किया हुआ है। और इस पुस्तक में ये मूर्ति पूजा यानी आइडल वर्शिप का विरोध किए हुए हैं। तो तुफात उल मुआहिदीन में ये आइडल वर्शिप का विरोध किए हुए हैं और इनका इसमें विचार रखा गया कि लोगों को एक ही ईश्वर की पूजा करना चाहिए।
तो ये एक ही ईश्वर की पूजा करने का सलाह दिए हुए इस पुस्तक में और आइडल वर्शिप का विरोध किए हुए। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, ये राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय सभा इन 1815? निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। तो आत्मीय सभा भारत में एक फिलोसफिकल डिस्कशन सर्कल था जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1815 में राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा किया गया था। और इसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं पे 1814 मेंशन किया हुआ है। तो आज के समय में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो कहीं पे कुछ भी मेंशन किया हुआ मिल जाता है, बट यदि आप ट्रस्टेबल टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे तो आपको 1815 ही देखने को मिलेगा। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। तो ये प्लेस भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, विच वाज द फर्स्ट रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित पहला सुधारवादी संगठन कौन सा था? तो यहाँ पे आपको बताना है राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा स्थापित पहला सुधारवादी संगठन कौन सा था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा ये राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा स्थापित पहला सुधारवादी संगठन था। तो ये यानी भारत का भी पहला सुधारवादी संगठन था आत्मीय सभा। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। Next, in collaboration with David Hare and Alexander Duff, who of the following established Hindu College at Kolkata? डेविड हारे और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज को स्थापित किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, राजा राम मोहन रॉय। तो ये राजा राम मोहन रॉय थे जो डेविड हारे और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से कोलकाता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किए हुए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट, व्हेन वाज द हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश बाय राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय द्वारा हिंदू कॉलेज का स्थापना कब किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, 1817। 1817 में राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा हिंदू कॉलेज का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, 1817। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी? निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का स्थापना किया गया था। तो 1821 के आसपास में राजा राम मोहन रॉय और विलियम आडम के द्वारा कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड बंगाली वीकली न्यूज़पेपर संवाद कमोदी इन द ईयर 1821? 1821 में बंगाली वीकली न्यूज़पेपर संवाद कमोदी किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा बंगाली वीकली न्यूज़पेपर संवाद कमोदी को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द मिरात उल अखबार फर्स्ट पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय द्वारा पहली बार मिरात उल अखबार कब प्रकाशित किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, 1822। 1822 में पहली बार मिरात उल अखबार को राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, 1822। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज वाज मिरात उल अखबार पब्लिश्ड? मिरात उल अखबार का प्रकाशन किस लैंग्वेज में किया गया था? तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज बताना किस लैंग्वेज में मिरात उल अखबार को पब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, पर्शियन। तो फारसी भाषा में मिरात उल अखबार को पब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन 1825 हु फाउंडेड द वेदांता कॉलेज विच ऑफर्ड कोर्सेज इन बोथ इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेज? 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की जिसमें भारतीय शिक्षा और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों में कोर्स पेश किए गए थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी जिसमें भारतीय शिक्षा और वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंस दोनों में कोर्स पेश किए गए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, वेयर वाज द वेदांता कॉलेज एस्टैब्लिश बाय सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय? समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, कोलकाता। तो इनके द्वारा कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स स्ट्रांगली अपोज जूरी एक्ट ऑफ 1826। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का कड़ा विरोध किया? तो यहाँ पे आपको उस सोशल रिफॉर्मर का नाम बताना है जो जूरी एक्ट ऑफ 1826 को स्ट्रांगली अपोज किए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। तो ये राजा राम मोहन रॉय थे जो 1826 के जूरी एक्ट का स्ट्रांगली अपोज किए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड ए रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मो सभा विच वाज लेटर नोन एज। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो सभा नामक एक सुधार संघ की स्थापना की जिसे बाद में किस नाम से जाना गया? तो यहाँ पे आपको बताना है राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा एक ब्रह्मो सभा नामक रिफॉर्म एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। तो इसे बाद में किस नाम से जाना गया? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है ब्रह्मो समाज। तो राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा ब्रह्मो सभा नामक एक रिफॉर्म एसोसिएशन का स्थापना किया गया था जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना कब किए थे? तो यहाँ पे आपको ईयर बताना है किस वर्ष इनके द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1828। 1828 में इनके द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना किया गया था। तो 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में इनके द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना किया गया था और अर्ली नेम ब्रह्मो समाज का ब्रह्मो सभा था जैसा कि हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये प्लेस और ईयर इंपॉर्टेंट है कहाँ पे और कब किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग पास्ड द सती प्रोहिबिशन एक्ट विद द हेल्प ऑफ। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसकी सहायता से सती निषेध अधिनियम पारित किया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय की सहायता से इसने सती प्रोहिबिशन एक्ट को पारित किया था। तो ये एक्ट 1829 में पारित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है 1829 में सती प्रोहिबिशन एक्ट को पारित किया गया था राजा राम मोहन रॉय की सहायता से। और यहीं पे हम कुछ लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में जान लें। तो ये बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल था और इसे चार्टर एक्ट 1833 के तहत पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इसी के समय में इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया था और इसी के समय में 1835 के आसपास में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था। तो ये कुछ फैक्ट है लॉर्ड विलियम से संबंधित। तो इसने राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से सती प्रोहिबिशन एक्ट को पारित किया था। नेक्स्ट हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एबॉलिशन ऑफ सती इन 1829। 1829 में सती प्रथा उन्मूलन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ये सती को एबॉलिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट व्हाट रिफॉर्म्स डिड राजा राम मोहन रॉय एक्टिवली सीक। राजा राम मोहन रॉय ने सक्रिय रूप से किसमें सुधारों की मांग की? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो ये सती प्रथा को खत्म करने में एक्टिवली मांग किए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट राजा राम मोहन रॉयज व्यू ऑन वुमेन। महिलाओं पर राजा राम मोहन रॉय के विचारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट राजा राम मोहन रॉय का महिलाओं के बारे में सही है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो उस समय जो बहुविवाह प्रचलन था तो एक से अधिक जो शादियाँ करने का प्रचलन था तो ये इसे अबॉलिश करवाना चाहते थे। देन इसके अलावा ये विधवा पूर्ण विवाह को प्रोत्साहित करवाना चाहते थे। देन इसके अलावा महिलाओं को संपत्ति और विरासत का अधिकार दिलवाना चाहते थे। तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ब्रह्मो समाज फॉर विच इट वाज फाउंडेड आर। ब्रह्मो समाज के मुख्य उद्देश्य क्या थे जिसके लिए इसकी स्थापना किया गया था? तो यहाँ पे आपको ब्रह्मो समाज के मेन ऑब्जेक्टिव बताना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे जिसके लिए ब्रह्मो समाज की स्थापना किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म एंड टू प्रीच मोनोथियज्म। तो ये हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करना चाहते थे और एकेश्वरवाद को प्रीच करना चाहते थे। तो हिंदुइज्म में जो बहुत सारे देवी देवताओं को पूजने का कल्चर है तो उसे समाप्त कर ये एकेश्वरवाद को प्रमोट करना चाहते थे और हिंदुइज्म में जो कृतियाँ थी तो उसे प्यूरिफाई करना चाहते थे। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रह्मो समाज का।
नेक्स्ट है हु इज नोन एज द पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जी को भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। तो भारतीय पत्रकारिता का जनक जेम्स अगस्टस हिक्की को कहा जाता है, क्योंकि इसने भारत में पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजेट की शुरुआत किया था 1780 के आसपास में, तो इसलिए इसे फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म कहा जाता है। तो जन का मतलब ही होता है जन्म देने वाला या चीज़ें जहाँ से शुरू होती हैं, और अग्रदूत का मतलब होता है संदेशवाहक, मार्गदर्शक या जो पहले पहुंचकर सूचना को देता है। तो ये सूचना देने का काम किए थे राजा राम मोहन रॉय, तो इसलिए इन्हें भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जी को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट हु इज कंसिडर द फर्स्ट मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जी को ही फर्स्ट मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट हु इज रिगार्डेड एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को ही मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे आपसे पूछ लेगा किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो उस कंडीशन में आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, और राजा राम मोहन रॉय जी को भी कहा जाता है। नेक्स्ट हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये भारतीय लोगों को पुनः जगाने का काम किए थे, तो इसलिए इन्हें पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय तो पहले से जागे हुए थे भारतीय लोग, लेकिन ये पुनः जगाने का काम किए थे, तो इसलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। और ऐसे इन्हें बंगाल पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है, वो भी ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। बंगाल रेनेसांस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हु इज नोन एज द प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को ही भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में जाना जाता है। और इसका आंसर कहीं पे आपको अरविंदो घोष भी देखने को मिल सकता है, तो कहीं कहीं ऑनलाइन अरविंदो घोष को भी मेंशन किया हुआ है, बट जहाँ तक मैं स्टडी किया हूँ तो इन्हें ही राजा राम मोहन रॉय को ही प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के नाम से जाना जाता है। बट एक दो जगह ऑनलाइन अरविंदो घोष को भी मेंशन किया आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपको बताना है राजा राम मोहन रॉय के संबंध में ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो इनके द्वारा ब्रह्मो समाज की शुरुआत किया गया था, ये ब्रह्मो समाज की शुरुआत किए थे। इनके द्वारा कोलकाता में आत्मीय सभा सेटअप किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस के नाम से जाना जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इनके द्वारा बंगाली लैंग्वेज में वेद और 5 उपनिषद का ट्रांसलेट किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है ए 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर हु इज रिगार्डेड एज द ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर इज। 19वीं सदी के एक समाज सुधारक जिन्हें अतीत और भविष्य के बीच ब्रिज माना जाता है, तो ये कौन है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। तो ये राजा राम मोहन रॉय थे, तो ये एक 19वीं सदी के सोशल रिफॉर्मर थे, तो इन्हें पास्ट और फ्यूचर के ब्रिज के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट हु गेव द टाइटल राजा टू राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो यहाँ पे आपको बताना है राजा राम मोहन रॉय जी को राजा की टाइटल ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर अकबर सेकेंड। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन रॉय जी को राजा की उपाधि दिया गया था। और अकबर सेकेंड ये कौन था? तो ये एक नाम मात्र का मुगल शासक था। तो ये एक नाम मात्र का मुगल शासक था, तो इसके द्वारा राजा की उपाधि दिया गया था। और इसके बारे में कुछ और फैक्ट बात कर लें
तो आप लास्ट मुगल रूलर के बारे में पढ़े होंगे, बहादुर शाह जफर, जिसे 1857 में पकड़कर रंगून भेज दिया जाता है। तो अकबर द्वितीय ये बहादुर शाह जफर का ही फादर था। तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, बहादुर शाह जफर का पिता कौन था? तो ये अकबर द्वितीय था। तो इसी ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दिया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय डाइड इन इंग्लैंड इन। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु इंग्लैंड में कब हुई थी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 1833। तो इनका मृत्यु इंग्लैंड में 1833 में हो गया था। तो ये मुगल रूलर के पेंशन हेतु इंग्लैंड में गए हुए थे, तो वहाँ पे इनका ब्रिस्टल में मृत्यु हो गया था 1833 में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट राजा राम मोहन रॉय के बारे में इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट राजा राम मोहन रॉय के बारे में एक गलत है। तो यहाँ पे आपको उस रॉन्ग स्टेटमेंट का चयन करना है कौन सा है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है ही डाइड इन इंडिया इन 1833। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इनका मृत्यु 1833 में इंग्लैंड में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देन इसके अलावा इनके द्वारा संवाद कौमुदी नामक एक न्यूज़पेपर शुरू किया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। देन इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय जी का जन्म लगभग 1772 के आसपास में बंगाल में एक अच्छे परिवार में हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। देन इसके अलावा इनके द्वारा तुफात उल मोइदीन नामक एक पर्शियन ग्रंथ पब्लिश किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इनका मृत्यु 1833 में इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द हेड ऑफ ब्रह्मो समाज आफ्टर राजा राम मोहन रॉय। निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन रॉय के बाद ब्रह्मो समाज के प्रमुख बने? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर थे जो राजा राम मोहन रॉय के बाद ब्रह्मो समाज के प्रमुख बने थे, और इनके द्वारा 1839 में एक तत्वबोधिनी सभा भी स्थापित किया गया था। तो ये तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना 1839 में किए हुए थे देवेंद्र नाथ टैगोर, और ये रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ये प्रमुख बने थे राजा राम मोहन के बाद, ये सक्सेसर बने थे ब्रह्मो समाज के। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय द ब्रह्मो समाज स्प्लिट into two sections, the Brahmo Samaj of India and the Adi Brahmo Samaj, who were the leaders of the two sections respectively. राजा राम मोहन रॉय के मृत्यु के बाद ब्रह्मो समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। तो भारत का ब्रह्मो समाज और आदि ब्रह्मो समाज, तो इन दोनों सेक्शंस के लीडर कौन थे? तो यहाँ पे आपको ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एंड आदि ब्रह्मो समाज के लीडर का नाम बताना, इन दोनों के लीडर कौन थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ये दोनों लीडर थे। तो 1866 में ब्रह्मो समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया था। तो इंडियन ब्रह्मो समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया और आदि ब्रह्मो समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं इंडियन ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे? तो ये केशव चंद्र सेन थे। इनके द्वारा 1866 में इंडियन ब्रह्मो समाज की स्थापना किया गया था। तो ऐसे भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड द लीडर्स ऑफ प्रार्थना समाज। निम्नलिखित में से किसने प्रार्थना समाज के नेताओं को प्रभावित किया? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से किसने प्रार्थना समाज के नेताओं को इन्फ्लुएंस किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज ने प्रार्थना समाज के नेताओं को इन्फ्लुएंस किया था। और प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ये मुंबई में 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना किए हुए थे। और ऑप्शन में और भी नाम है तो उसे भी हम कवर कर लेते हैं आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में किया गया था 1875 में। देन इन्हीं के द्वारा सुधी मूवमेंट भी शुरू किया गया था। देन आगे चलकर ये परोपकारी सभा की स्थापना किए हुए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। तो इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था और इनके द्वारा एक सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखा गया था। तो ये कुछ फैक्ट है आर्य समाज से। देन उसके बाद रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में बेलूर में किया गया था। बेलूर बंगाल में किया गया था। और इनके बचपन का नाम था, जान ही होंगे, नरेंद्र दत्ता। तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्ता था। और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और इनके द्वारा 1893 में शिकागो में
वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में ये स्पीच दिए हुए थे। तो ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ पे दिए हुए थे, कब दिए हुए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये कुछ फैक्ट है यहाँ से। तो जो प्रार्थना समाज के नेता थे ये ब्रह्मो समाज से इन्फ्लुएंस थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द पायनियर ऑफ द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में पश्चिमी शिक्षा का अग्रणी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को भारत में पश्चिमी शिक्षा का अग्रणी कहा जाता है। और यहीं पे हम बात कर लें वेस्टर्न एजुकेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया था भारत में, तो लॉर्ड मैकियावेली। लॉर्ड मैकियावेली ने भारत में वेस्टर्न सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था और उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। तो उसके समय में लॉर्ड मैकियावेली ने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था और इन्हें अग्रणी माना जाता है राजा राम मोहन रॉय को। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी तो वही पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्प रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।